Assalamu alaikum. Welcome to our course on front-end development using HTML5, CSS3 and JavaScript. हमारे इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज HTML. In fact, the outline of our course of our this lecture will be first of all हम लोग पढ़ेंगे what is World Wide Web, then what is HTML, the holistic picture of HTML around this whole development process, and थर्ड वन इज़ हम लोग अपनी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को इस्टेब्लिश करेंगे कि किस तरह हम लोगों ने कौन कौन से टूलिंग कौन कौन से चीज़ें हमने अपने पास इंस्टॉल करनी है, जिसके बाद हम लोग इस तरह इस चीज़ की डेवलपमेंट के कैपेबल होंगे. नेक्स्ट is the last point of our lecture will be creating our first web page. कि हम लोग देखेंगे कि इन environment को यूज़ करके और जो concept अभी तक हमने पढ़ा है उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग लेके हम लोग कैसे HTML का पेज डेवलप करेंगे. Okay, let's start. Okay, first of all, we are going to have an overview of what is World Wide Web. ये नाम आप लोगों में से कई लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा. दैट इज टर्म्ड एज W3 और WWW. इसके बारे में अगर हम लोग इंफॉर्मेशन लेना चाहें, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेना चाहें कि क्या है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है और कुछ डिटेल्स हैं जो कि विकिपीडिया से भी आपको इजीली एक्सप्लोर करके मिल जाएंगी. नंबर वन इज़ के दिस इज़ एन इंफॉर्मेशन स्पेस. इंफॉर्मेशन एंड स्पेस. इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपके पास कुछ डेटा मौजूद होगा जो कि डिफरेंट सोर्सेज से आ सकता है. ठीक है, जैसे कि अभी मैंने अपनी पिक्चर के अंदर यहाँ पे शो किया है. दिस इज ओवर ग्लोब और दिस इज ओवर रिसोर्स कलेक्शन पॉइंट, जहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज पड़ी हुई है. डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा हमारे पास अवेलेबल है. डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म्स हमारे पास हैं जो कि हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं. इस डाटे को जब भी कोई बंदा, लेट्स से फॉर एग्जांपल द ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए जब इस डाटे को उठाया जाएगा तो ट्रेनर अपनी ट्रेनिंग करवा रहा होगा. दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा इनटू एन इंफॉर्मेशन. सिमिलरली अगर यहाँ से कुछ डाटा ऐसा कलेक्ट किया जाए जिसकी बेस के ऊपर ये बताया जा सके कि कौन सा बंदा क्या है, वो क्या कर रहा है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानता है, उसकी नेशनैलिटी क्या है, थिंग्स लाइक दैट, जिसका हम कहेंगे कि हम प्रोफाइलिंग कर रहे हैं. दिस इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेस. हमारे पास एक इंफॉर्मेशन स्पेस होनी चाहिए जिसके अंदर क्या कुछ मौजूद होगा. इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे. डॉक्यूमेंट्स इज अ वेरी जेनेरिक वर्ड. डॉक्यूमेंट से मुराद हमारे पास इस वक्त अगर मैं देखूं तो ये पावर पॉइंट की जो एक प्रेजेंटेशन है, दिस इज अ डॉक्यूमेंट. इसी तरह वर्ड के अंदर लिखा हुआ हमारा कोई भी रिपोर्ट होगी, कोई भी क्लाइंट के साथ जो निगोशिएशन होती है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स होते हैं, दे आर आल्सो डॉक्यूमेंट्स. ओके, एंड अदर वेब रिसोर्सेज से मुराद क्या है? अदर वेब रिसोर्सेज से मुराद है कि हम लोग कहते हैं कि हमारे पास इमेजेस मौजूद हैं, हमारे पास स्टाइल शीट्स मौजूद हैं, हमारे पास कोई स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं क्लाइंट साइड के जो हम एग्जीक्यूट करते हैं. दीज ऑल आर नोन एज डॉक्यूमेंट्स. तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको ऊपर से कलेक्ट करके नीचे आऊँ तो ऐसी इंफॉर्मेशन स्पेस जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हों, कलेक्शन ऑफ वेब रिसोर्सेज मौजूद हों. ओके, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है वेब रिसोर्सेज. तो इसके इसलिए मैंने आप लोगों को HTML का डॉक्यूमेंट कहा, इसलिए मैंने आपको CSS कहा, इसलिए मैंने आपको इमेजेस के बारे में बताया और स्क्रिप्ट्स के बारे में बताया. इन सारी रिसोर्सेज को हम इस कोर्स के अंदर इन डिटेल देखेंगे और इससे वर्किंग करेंगे. नेक्स्ट क्या चीज़ है, थर्ड पॉइंट इसके बारे में कहा जाता है कि ये जितनी भी रिसोर्सेज हैं या जितनी भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, हर डॉक्यूमेंट का अपना एक आइडेंटिफाइड URL होगा, यूनिक URL होगा. यूनिक URL से मुराद क्या है कि इस डॉक्यूमेंट का जो नाम, इस डॉक्यूमेंट का जो एक्सेस पॉइंट होगा. एक्सेस पॉइंट से मुराद मैं ये ले सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ आई कुड ओपन द नोटपैड ओवर देयर और मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि मेरे पास मेरा एक सर्वर है. लेट्स से वी हैव अ google.com. ओके, यू नो इट वेरी वेल कि google.com HTTPS ये हमारे पास सर्वर है. आई कुड से दैट
ये हमारे पास वी कैन से दैट और वेब सर्वर। हम बाद में इस चीज़ पे डिटेल से बात करेंगे कि वेब सर्वर क्या होता है। फॉर द टाइम बीइंग आप इतना देख लें कि ये हमारे पास एक वेब सर्वर है। इस वेब सर्वर के ऊपर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, जिसके डॉक्यूमेंट्स का जो पाथ है, जो डायरेक्टरी है, इज दैट आई कैन से दैट माई डॉक्यूमेंट। ओके, ये डायरेक्टरी है जिसके अंदर हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। इस डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास जो अपना डॉक्यूमेंट है, या जो ऑब्जेक्ट जिसको, या जो रिसोर्स जिसको हम देखना चाह रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे इफ दैट इज द पिक्चर डॉट png, तो इन सारों को अगर मैं कलेक्टिवली देखूं, इस पूरे पाथ को अगर मैं URL की फॉर्म में बनाऊं, तो इट विल बी लाइक दिस, देन this, and then और picture.png। ये जो पूरा पाथ बना है, इस पूरे पाथ को हम लोग URL बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। और ये हर डॉक्यूमेंट का यूनिक होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पिक्चर पड़ी थी, ओके, इसी तरह मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मेरे पास कोई फाइल पड़ी है, फाइल डॉट डॉक। ये देखें कि पिक्चर एंड फाइल, इन दोनों का जो URL है 100% यूनिक है, और इससे ये आइडेंटिफाई होंगे। जब भी मैंने पिक्चर को एक्सेस करना है, तो आई वुड से दैट पिक्चर डॉट png एक्सेस करना है तो यूजिंग दिस पाथ, एंड सिमिलरली फाइल डॉट डॉक। उसके बाद फिर बात आती है एग्जाम्पल के तौर पे, मैं कहता हूँ कि अब अगली बात इनमें ये आती है कि दे कैन बी इंटरलिंक बाय हाइपरलिंक्स। इंटरलिंक बाय हाइपरलिंक्स कहने का मतलब ये है कि ये जो फाइल डॉट डॉक एक्स है, इसके अंदर पिक्चर डॉट png यूज हो सकती है। The file.docx can access this picture.png inside its documentation, inside its contents. तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपस में इंटरलिंक्ड होंगे, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास चार प्रॉपर्टीज, जो कि हम बता रहे हैं कि इंफॉर्मेशन स्पेस होगी, डॉक्यूमेंट्स होंगे, रिसोर्सेज हैं जो कि वेब के यूनिक URL है इनके पास, लिंक बाय हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स का मतलब ये है कि अगर मैं अपनी फाइल के अंदर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लगाऊं जिसके अंदर मैं पिक्चर शो करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ कि इस फाइल के अंदर मेरा कोई इमेज है, इमेज का टैग मेरा लगा हुआ है, इमेज के टैग के अंदर src के एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग ये वाला पाथ दे देते हैं। ओके, इट मींस कि ये डॉक्यूमेंट कहीं और एक्सेस हो रहा है इनसाइड द सेम वेब सर्वर। ओके, और मजे की बात यह है कि फाइनल लास्ट बट नॉट लीस्ट के दे कैन बी एक्सेस्ड वाया इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब ये है कि आप अपने पास वेब ब्राउज़र खोलेंगे, वेब ब्राउज़र खोलने के बाद आप जब इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना चाहेंगे, तो यूजिंग द सेम URL लिख के आप अपने ब्राउज़र के अंदर जब ये एड्रेस लिखेंगे एड्रेस बार के अंदर, और ठीक है, आप इंटर प्रेस करेंगे, तो आपको सेम डॉक्यूमेंट डिस्कवर होगा अपने ब्राउज़र के अंदर। This is a complete concept of World Wide Web. Number one, information space. Number two, web resources होंगी. Number three, उनका unique URL होगा. Number four, आपस में interlink हो सकेंगे. और number four, they can be explored or they can be accessed via the internet. Okay, this is a definition for the World Wide Web. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर हम लोग वेब की बात तो हमने कर ली, हमने वर्ल्ड वाइड वेब की बात कर ली, तो अब अगर हम लोग ये देखना चाहें कि हमारे पास वेब के अंदर कौन कौन से ऐसे मेजर पार्ट्स हैं जो हमें ज़रूर पता होने चाहिए। नंबर वन, फ्रॉम द लास्ट स्लाइड, इज HTML रिसोर्स। HTML रिसोर्स से क्या मुराद है? हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास इमेजेस हैं, हमारे पास अदर फाइल्स। अदर फाइल्स के एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोगों को अभी बताया था, जैसे कि अदर फाइल्स के तौर पे हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास स्क्रिप्ट फाइल्स हो सकती हैं। ओके, दैट यू पीपल मे हैव, सम ऑफ यू माइट नो दैट के जावास्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं। किसी को पता होगा कि हाँ भाई टाइप स्क्रिप्ट की भी फाइल्स होती हैं। इसी तरह हमारे पास स्टाइल शीट्स होती हैं, ठीक है, इसी तरह हमारे पास इमेजेस होते हैं, ठीक है, इसी तरह हमारे पास HTML के पेजेस होते हैं। These are all the HTML, these are all the HTML resources, इन सबको HTML resources कहेंगे। और इन सारे
सारी सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर ओवर, ये जो चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट फाइल, टाइपस्क्रिप्ट फाइल, स्टाइल शीट्स, इमेजेस, दीज आर ओवर स्टैटिक कंटेंट। एंड ये आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे जब वेब पेज बना रहे होंगे कि हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि दिस इज ओवर स्टैटिक कंटेंट, और कुछ कंटेंट होगा जो हमारा डायनामिक कंटेंट होगा। ठीक है, कि कौन सा कंटेंट स्टैटिक है, कौन सा कंटेंट डायनामिक है। And the other point is the URL. URL means the Uniform Resource Locator. अगेन ये वही बात आ गई कि हमने जब भी अपने ऑब्जेक्ट को देखना है तो कैसे देखना है। ओके, HTTP का मतलब ये है कि हमारे पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर देयर इन द वेब, कि हमने जब भी वेब के ऊपर किसी चीज़ की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी रिसोर्स की एक्सेस करनी है, तो नेटवर्क के ऊपर डेफिनेटली सिस्टम जब तक आपका उस नेटवर्क से नहीं लगा होगा, अगर आप इंटरनेट से एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट की एक्सेस होनी चाहिए, आप उस इंटरनेट का पार्ट होना चाहिए आपके पीसी को। अगर आप उसका पार्ट हैं तो आप इस कैपेबल हैं कि उस डिफाइंड प्रोटोकॉल, एक वर्ड में यूज करूंगा प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल इज अ मैकेनिज्म जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है। हमारे वेब के ऊपर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का जो प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के बगैर आप अपने वेब के ऊपर किसी भी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते विदाउट दिस प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट वन, ये काम कैसे करता है। इसके काम करने के तरीके को देखने के लिए हम लोग एक चीज़ नोट करते हैं कि देखिए हमारे पास ये एक बिल्कुल बॉटम है और एक बिल्कुल टॉप है। बॉटम पे हमने क्या रखा हुआ है, बॉटम पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एक वेब सर्वर पड़ा हुआ है। ये एक वेब सर्वर है और वेब सर्वर हमारा वेब पे पड़ा हुआ है कहीं पे, और इसके अंदर हमारे पास कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिसोर्सेज पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल http://server.com, दिस इज द एड्रेस ऑफ सर्वर, /document1.html, अगर आपने इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना है, दिस इज द URL ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। ओके, होता क्या है कि ये हमारे पास एक सर्वर है और दूसरी साइड में हमारे पास क्या है, क्लाइंट्स। याद रखिए क्लाइंट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि कई लोग ये समझते हैं कि क्लाइंट से मुराद होता है कि इंसान, द ह्यूमन इज नॉट अ क्लाइंट इन ओवर वेब टर्मिनोलॉजी। वेब टर्मिनोलॉजी के अंदर जो क्लाइंट होता है वो वेब ब्राउजर होता है। वेब ब्राउजर से मुराद क्या है, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपका एज, आपका मोजिला, आपका गूगल क्रोम, एंड ऑल दीज आर द क्लाइंट्स फॉर द वेब। और जब भी क्लाइंट वेब पे बैठेगा तो ये जो एड्रेस लिखा हुआ है, ये जो URL लिखा हुआ है, ये क्लाइंट इंटर करेगा। कहाँ पे इंटर करेगा, अपने ब्राउजर के अंदर इंटर करेगा, ब्राउजर के एड्रेस बार में इंटर करेगा। ब्राउजर की एड्रेस बार में जब ये एड्रेस क्लाइंट लिखेगा तो क्या होगा कि क्लाइंट जब HTTP लिखेगा तो इसका मतलब है क्लाइंट सबसे पहले ये बता रहा है कि भाई मैंने कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है, फिर कौन से सर्वर को एक्सेस करना है, फिर सर्वर के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट को मैंने लेना है। दिस इज अ वे। इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस डॉक्यूमेंट को सर्वर क्या करेगा, सर्वर अपने पास से डॉक्यूमेंट को उठाएगा, डॉक्यूमेंट को उठा के प्रोसेस करेगा, वट एवर द प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड। हम इस बारे में सारी डिटेल से बाद में करेंगे, और इस डॉक्यूमेंट को क्लाइंट पे सर्व करवा देगा और क्लाइंट को भेजेगा। क्लाइंट को कहाँ भेजेगा, क्लाइंट को वाया ओवर द इंटरनेट भेजेगा और यूजिंग द प्रोटोकॉल HTTP भेजेगा। क्लाइंट के पास जब ये सारा डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाएगा तो क्लाइंट के अंदर क्या चीज़ है, क्लाइंट इज अ ब्राउजर जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो इसके रिस्पॉन्स को इंटरप्रेट करके रेंडर कर सकता है। देयर इज अ वर्ड, देयर इज अ टेक्निकल वर्ड ऑफ रेंडरिंग, कॉन्सेप्ट है कि रेंडरिंग का मतलब है कि आपने ब्राउजर के अंदर अपने रिस्पॉन्स को शो करना है। कौन सा टेक्सचुअल रिस्पॉन्स है, कैसे शो होगा, इमेज का रिस्पॉन्स कैसे शो होगा, जावास्क्रिप्ट कैसे वहां पे एग्जीक्यूट होगी। दीज आर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द क्लाइंट साइड। ओके, नेक्स्ट, अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम लोग इस वक्त जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट की हमने बात शुरू की, हम HTML पढ़ना चाह रहे हैं, हम CSS पढ़ेंगे, हम जावास्क्रिप्ट को देखेंगे। व्हाई डज इट ऑल हैपन टू अस दैट कि हमें इस चीज़ के बारे में सीखना पड़ रहा है। हमें इस बारे में इसलिए सीखना पड़ रहा है कि क्लाइंट साइड, सर्वर साइड डेवलपमेंट अलग हो गई। सर्वर साइड के अंदर हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, जिनमें से कुछ का मैं नाम बता देता हूँ। इनमें से एक नोड है, इसमें से फिर आपके पास .NET मौजूद है, इसके बाद आपके पास रूबी ऑन रेल्स है, इसके बाद आपके पास डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब जब क्लाइंट साइड की हम बात करते हैं तो क्लाइंट का तो ब्राउज़र है जो कि वेंडर ने बना के आपको दे दिया।
अब उस ब्राउजर के अंदर जब ऑब्जेक्ट्स को शो करना है, इमेजेस को शो करना है, वी वांट के फ्ला इमेज इस तरफ नजर आए, ये चीजें ऐसी नजर आए, फ्ला ऑब्जेक्ट को हमने किसी एनिमेशन के अंदर शो करना है। तो इस सारे काम को करने के लिए हमें अपनी CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेनी पड़ती है और HTML की हेल्प लेनी पड़ती है। यानी कि जब HTML का डॉक्यूमेंट होता है, इसके ऊपर जब स्टाइलिंग लगानी होती है तो हम CSS को यूज करते हैं, और इसके अंदर जब हमने प्रोसेसिंग करनी होती है हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं क्लाइंट साइड। दीज आर complete client side package that we need to learn in order to you can say play around with our responses कि हम लोग client को response कैसे present करेंगे। ओके अब बात यह है कि ये कोर्स किन किन लोगों के लिए है। ये कोर्स डेफिनेटली मैं कहूँगा उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल नए हैं, जो कि इस चीज़ के बारे में बहुत कम जानते हैं कि क्लाइंट साइड डेवलपमेंट क्या होती है, वेब के अंदर काम कैसे किया जाता है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होंगे और उनके पास कॉन्सेप्ट्स मौजूद होंगे, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर डेफिनेटली आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि हमने इस कोर्स को प्रोफेशनली डिज़ाइन किया है कि जो जो चीज़ें एग्जांपल के तौर पे आपको लेट्स से HTML के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, HTML के अंदर डाटा प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, डाटा को रेंडरिंग कैसे की जाती है, मिडलवेयर क्या चीज़ें होती हैं, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, फिर CSS के अंदर मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे बूटस्ट्रैप इज़ वन ऑफ देम द मोस्ट you can say the most glowing part in the web is the bootstrap कि bootstrap के इस वक्त कौन सा वर्जन चल रहा है, हम कैसे bootstrap को यूज़ करके अपने काम आसान कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम चीज़ों को ग्राउंड लेवल से बनाना शुरू करें। हमारे पास कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करके अपना डेवलपमेंट का जो टाइम है या डेवलपमेंट का जो अपना कर्व है वो बहुत स्मूथ कर सकते हैं। ये सब उन लोगों के लिए है जो कि अपने आप को दोबारा से रिफाइन करना चाहें, वो लोग जो कि इस टेक्नोलॉजी में जंप इन करना चाहें। एक चीज़ अब इसके बारे में कि अभी तक हमने जितना भी इस लेक्चर के अंदर कवर किया है, दैट वी नीड टू नो इज नंबर वन, वी हैव टू टॉक अबाउट द वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, अभी आपको पता चलेगा कि वेब सर्वर ऐसी मशीन होती है, ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर सारी रिसोर्सेज पड़े होते हैं, जिन रिसोर्सेज को हम ओवर द क्लाइंट, ओवर द बाय यूजिंग द क्लाइंट्स ओवर द इंटरनेट या ओवर द नेटवर्क वी कैन से मोर स्पेसिफिकली उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जब भी हमने एक्सेस करना होगा तो एक्सेस की बात आती है, तो यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात आती है नेटवर्क की। जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो हमने क्या देखना है, विच प्रोटोकॉल, दैट इज HTTP। हमारे केस में HTTP है, हम आगे चल के इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे काफ़ी आगे जाके कि हमारे पास HTTPS भी एक चीज़ होती है, लेकिन मेनली आपने अपने जहन में रखना है कि दैट इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारे पास आ गया, हमारे पास वेब सर्वर आ गया, फिर हमारे पास यूनिक URLs आ गए, यूनिक एंड पॉइंट्स आ गए, जिनके थ्रू हम लोग डाटा एक्सेस करेंगे, अपनी रिसोर्सेज को एक्सेस करेंगे वेब सर्वर से यूजिंग द वेब क्लाइंट्स लाइक वेब ब्राउजर। And the last is the web browser to view the documents and the user resources. This is a complete holistic picture that what is www World Wide Web. ओके, तो आप इस चीज़ को एक दफ़ा रिवाइज करें, इस चीज़ को अच्छी तरह देख लें कि हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनके अंदर ये 4 पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। इन 4 पॉइंट्स के बारे में आपकी एक बिल्कुल होलिस्टिक टाइप, एक बिल्कुल एक ओवरव्यू टाइप, एक अंडरस्टैंडिंग, एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाना चाहिए ताकि इस चीज़ को हम लोग आगे मूव कर सकें। थैंक यू।